ख़ातमुन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुल मासूमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। फ़ज़ल रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर हमें पूछते हैं बता और क्या चाहिए। ए रसूले खुदा तेरे बीमार को बाग़े तैबा की आबो हवा चाहिए। हाज़िरी हो गई उनके दरबार में, मिल गया मुद्आ और क्या चाहिए। फ़ज़ल रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम स्टेज पर जलवा फ़रोज़ पिराने उज़्ज़ाम मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए किराम नात ख़ान हज़रात नक़ीब महफ़िल मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बुज़ुर्गों नौजवानों और बच्चों और बिलख़ुसूस मेज़बान ज़िक़दर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ये हाज़िरी अपनी पाक बारगाह अक़दस के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब का ये मिलकर बैठना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर भी कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह ताला जिस फ़कीर की मज़ार पर हम हाज़िर हुए हैं, अल्लाह ताला पीर हजूर बख्श कवेरा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हमारी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस कायनात का जो वजूद रखा है वो नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से रखा है। ये जितनी बहारें हैं ये सब उस बहार की वजह से हैं। नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सुन्नी का अकीदा है कि जब बहार आती है दरख्त अपनी बहार मनाते हैं, और जब रबीउल अव्वल का महीना आता है खुशबख्त अपनी बहार मनाते हैं। और हमारी बहार वो बहार है जो सब बहारों की बहार है। मेरे करीम आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गरामी ऐसा बरकतों वाला है कि हम सिर्फ इस ज़मीन के ऊपर नबी की विलादत के बाद जश्न कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने आसमानों में मोहम्मद अरबी का जश्न मनाया है। और जो हम ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं और ताज़ीम मुस्तफ़ा और अदब मुस्तफ़ा सिखाते हैं, ये सुन्नत बंद यानी बंदे की सुन्नत बाद में है, ये सुन्नत खुदा पहले है। अब देखें कि हम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले यानी ज़मीन के ऊपर सरकार की विलादत नहीं हुई, लेकिन खैबर के मकाम के ऊपर यहूदी रहा करते थे और उनका मुकाबला हमेशा रहा करता था गफ्तान कबीले के साथ, और वो हमेशा गफ्तान कबीले से यहूदी हार जाया करते थे। तो उन्होंने अपने उलमा से कहा कि हमें कोई ऐसी दुआ बताओ जिससे अल्लाह हमें फतह दे दे। तो उनके उलमा ने अपना जहन मिलाया और उन्होंने एक दुआ तजवीज़ की। वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी कि ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में सवाल करते हैं यानी वसीला पेश करते हैं नाम मोहम्मद का। अभी हजूर ज़मीन पर नहीं आए, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी विलादत भी नहीं हुई, लेकिन यहूदी गैर मुस्लिम हजूर का नाम लेकर वसीला पेश कर रहे हैं। अल्लाह, हम तेरी बारगाह में वसीला पेश करते हैं नाम मोहम्मद का जो कि उम्मी है। आज कुछ मौलवी, कुछ खुद को शेखुल हदीस और बड़े बड़े मुल्ला कहने वाले माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हजूर के बारे में कहते हैं कि वो हजूर अनपढ़ थे। अब गैर मुस्लिम वो ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह, हम तेरी बारगाह में वसीला पेश करते हैं नाम मोहम्मद का जो कि उम्मी है, जो कि आसमानों से पढ़ा हुआ है, उसका ज़मीन के ऊपर कोई उस्ताद नहीं है और आखिरी ज़माने में आने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब उन्होंने यहूदियों ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ने गफ्तान कबीले के ऊपर यहूदियों को फतह दे दी। अब गैर मुस्लिम अगर नाम मोहम्मद से फ़ायदा उठा सकता है तो हम तो हजूर के उम्मती हैं, हम तो हजूर को मानने वाले हैं, हम तो हजूर के गुलाम हैं। हत्ता कि अबू लहब ने जब अपनी सोबिया लोंडी को आज़ाद किया उंगली के इशारे से, हजरत अब्बास फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर देखा मैंने अबू लहब को और पूछा उससे कि तेरा मामला क्या है। उसने कहा वैसे तो अजाब में मुब्तला हूँ, लेकिन सोमवार के दिन जब मोहम्मद अरबी की विलादत का दिन था, उस दिन मैंने अपनी
जो लौंडी है उसे आज़ाद किया था और एक उंगली के इशारे से किया था, उसी उंगली से सोमवार के दिन मुझे सैराब किया जाता है और मेरे अजाब में तखफीफ की जाती है। अब गैर मुस्लिम हजूर के नाम से इतने फवायद हासिल कर रहे हैं, तो हम तो हजूर की उम्मत हैं, हजूर के गुलाम हैं और हजूर नबी करीम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा अपने सीने में लिए बैठे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से जब सजा खता सरजद हुई, हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मेरे करीम आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम से खता सरजद हुई, अल्लाह से माफ़ी मांगी, तो जिस नाम से मांगी वो नाम मोहम्मद था, नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने पूछा आदम तूने ये नाम कैसे पहचाना है? या अल्लाह जब तूने मेरे अंदर रूह फूंकी तो मैंने अर्श के सतूनों पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं पहचान गया कि ये जो जिसका नाम नामे नामी इसमें गरामी तेरे नाम के साथ जुड़ा है, तो ये बहुत अजमतों वाला नाम है। अल्लाह ने फरमाया आदम तूने ठीक कहा है, अगर हम मोहम्मद को पैदा ना करते तो हम तुझे भी पैदा ना करते। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा कि ए वालिद मोहतरम, आप अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं या आखिर ज़मान नबी जो मोहम्मद अरबी आएंगे? आप खामोश रहे, फिर पूछा खामोश रहे, तीसरी मर्तबा शीश अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि आप अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं या रसूल अल्लाह की ज़ात मोहम्मद अरबी की ज़ात, तो आपने फरमाया बेटे अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि आदम अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। हजूर नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इमामुल अंबिया बनकर इस कायनात के अंदर तशरीफ़ लाए। बेशक आप आखिर ज़मान नबी हैं, लेकिन नबी की अव्वलियत भी है, हजूर का आखिर भी है, हजूर का ज़ाहिर भी है, हजूर का बातिन भी है। और जैसी रिसालत आमा कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, जैसी रिसालत आमा मोहम्मद अरबी को अता हुई, यानी शजर हिजर से लेकर शम्स कमर तक, बहरो बर से लेकर गुलाम रिदवान तक और ज़मीन से लेकर आसमान तक मोहम्मद तेरी रिसालत है। ऐसी रिसालत अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाई, अल्लाह ने ऐसा नूर किसी को नहीं अता फरमाया। हम नबी के हाजिर और नाज़िर के भी कायल हैं, हम नबी के नूरुल बशर के भी कायल हैं, हम नबी के इल्म गैब के भी कायल हैं। हमारे नज़दीक जो इन चीज़ की नफी करता है वो ईमान से फारिग हो जाता है। हम रसूल खुदा के बाद अगर किसी को मानते हैं तो मुस्तफ़ा को मानते हैं। हज़रात मोहतरम, कुरान कहता है वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। ये अव्वल होना, ये आखिर होना, ये ज़ाहिर होना, ये बातिन होना, ये दरअसल सिफ़ात खुदावंदी है। लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये सिफ़ात अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई हैं। बेशक वो जिस्म से पाक है, ला मकान है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को, किसी नबी को नहीं, अपने महबूब नबी को ये सिफ़ात अता फरमाई हैं कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तो अव्वल भी है, आखिर भी है, जिस्म से पाक है, जाहिर है, बातिन है, लेकिन बंदे खुदा में ये सिफात कैसे आ गई? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। आपने मेराज को सामने रखा, आपने फरमाया कि ये सिफात अल्लाह की है, लेकिन इसमें अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को भी ये सिफात अता फरमाई है। कैसे? हुवल अव्वलु, कुरान कहता है व बिज़ालिका उमिरतु व आना वलुल मुस्लिमीन। ऐ मोहम्मद तुम फरमा दो तुम सबसे पहले मुसलमान हो। आखिर की बात, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। और बात करें ज़ाहिर की तो कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ के महबूब, हमने जितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जमातें इस जहान पर भेजी हैं, ऐसी नबूवत हमने किसी को नहीं अता फरमाई। तेरी रिसालत आमा है, कोई मजहब अब दुनिया कयामत तक रहने वाला नहीं है। अब कयामत तक मजहब, दीन, इस्लाम, रिसालत मोहम्मद अरबी तेरी रहने वाली है। अब ज़ाहिर की बात करें तो ज़ाहिर की बात यही है कि नबी करीम की ज़ात को रिसालत आमा इसलिए कहा कि हजूर का जो मकाम और दर्जा था वो ये था कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जो जमातें हैं, अल्लाह ने उनको मुल्क के लिए भी भेजा है, किसी शहर के लिए भी भेजा है, किसी कूचे के लिए भेजा है, किसी बस्ती के लिए भेजा है। लेकिन मोहम्मद अरबी की बारी आई तो इस तरह से ज़ाहिर किया, फरमाया कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। महबूब फरमा दीजिए तुम सब की तरफ उस अल्लाह के रसूल हो। तुम्हारी रिसालत आमा इस तरह से है
कि पूरी कायनात तुझे पहचानती है और पूरी कायनात को तू पहचानता है। और बातिन की बात करें तो आज जो लाइल्म और जिन्हें हिदायत नहीं मिली खुदा की तरफ से, वो रसूल खुदा के बारे में बात करते हैं कि नबी को कुछ पता नहीं, नबी का इल्म गैब नहीं। मैंने कहा याद रखो छोड़ गए उम्मत दे विच अंबिया तो बाद अफजल तरीन हस्ती अबू बकर है। हम हर जुम्मे में पढ़ते हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारा अकीदा है और ईमान है। 1400 साल का तसलसल है। ज़हरी व बातमी अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और ये निज़ाम चलता है ये विरासत पर नहीं चलता, दीन का सिलसिला विरासत पर नहीं चलता बल्कि तक़वा और परहेजगारी पर चलता है। मैं मिसाल पेश करता हूँ कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आप इस जहाँ से विसाल फरमा रहे थे तो आपने अपने मुसल्ले पर अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। हालांकि आपके कुर्ब में मौला अली थे, आपके पंजतन पाक हसन हुसैन मौजूद थे। हजूर तो फरमाते कि मैं अपने बच्चों को खड़ा करूं, लेकिन रसूल खुदा ने कयामत तक सबको बता दिया कोई गद्दी हो कोई निजाम हो, उस वक्त तक कोई उसका अहल नहीं होगा जो उनमें सबसे ज्यादा तकवा परहेजगारी में होगा। तो रसूल खुदा ने चाहे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और जितने भी सहाबा किराम मौजूद थे, हजूर ने अपने मुसल्ले पर उसको खड़ा किया जो उन सब में तकवा परहेजगारी में ज्यादा था। क्योंकि ये दीन का जो मुसल्ला है ये विरासत नहीं है। आज तो चल जाती है पीर दा पुत्र पीर दे, जनाब मौलवी दा पुत्र मौलवी, लेकिन दीन का मुसल्ला अजल से ऐसा नहीं है। नबी करीम ने यह वाज़े कर दिया कि मेरा दामाद मेरा बेटा तो अली है, पंजतन पाक है, हसन हुसैन का वालिद है, लेकिन मैं दीन का मुसल्ला उसको दे रहा हूं जो तुम सब में तकवा और परहेजगारी में आ गए। और बातिन की बात, अब उसकी बात कर रहा हूं कि बातिन जो लोग इल्म गैब की बात करते हैं, ये बात बताओ मदीने के अंदर मेरे करीम आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आप अबू बकर सिद्दीक साथ हैं। मेरे करीम आका ने जाती जगह पर अबू बकर सिद्दीक को रोक लिया और रोक कर फरमाया अबू बकर मुझे रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मेरे बातिन को सिवाय खुदा की कोई पहचान ही नहीं। या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानता है। इसलिए याद रखो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम ज़्यादा ना इबादत है ना रियाजत है, कुछ तोशे खैर नहीं है, लेकिन हमारे पास दामन मुस्तफ़ा है, शिफात मुस्तफ़ा है, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। हज़रत मोहतरम मैंने जो आयत पढ़ी है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, इसका तर्जुमा ये है कि लोगो अल्लाह दा नबी तुहाडे वास्ते बहुत शफीक है। अल्लाह दा नबी इन जहान च तुसां जेड़ा गंद करो हजूर को तकलीफ थी, इत्था तुसां इबादत करो अल्लाह तेला दा रसूल खुश थी। यानी तुम्हें यहाँ पर कांटा चुभ जाए, तुम्हें तकलीफ हो, रसूल खुदा को वहां पर तकलीफ होती है। वो इतने शफीक हैं, वो उम्मत की इतनी भलाई के चाहने वाले हैं। और हमारा 1500 साला जश्न आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दावे से कह सकते हैं कि हमारा वही तरीक है जो सहाबा किराम अहले बैत का हजूर के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम रसूल खुदा को मुश्किल कुशा भी मानते हैं, हाजत रवा भी मानते हैं कि जो भी दर मुस्तफ़ा के पास पहुंच जाए वो खाली नहीं आता, क्योंकि दोनों जहानों की नेमतें हैं आपके दोनों खाली हाथों के अंदर। इन्ना अतैना कल कौसर, कौसर खैर कसीरा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं खैर कसीरा, इतना खैर कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। वो कहते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला खंदक के मकाम पर ना हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने देखा कि हुजूर ने अपने कुर्बान जाऊं पेट के साथ पत्थर बांधा हुआ है और सहाबा किराम की काफ़ी तादाद मौजूद है। और उन्होंने देखा, घर गए, अपनी बीवी से पूछा कि घर में क्या है। उसने कहा छोटा सा बकरी का बच्चा है और साथ थोड़े से जौ पड़े। उसने कहा ठीक है तुम इसकी तैयारी करो, मैं हजूर की बारगाह में जाता हूँ, उनसे अर्ज़ करता हूँ कि चंद साहबा साथ ले आए, रात का खाना मेरे यहाँ तनावल फरमाएं। हज़रत मोहतरम अब देखिए कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजूर की बारगाह में जाते हैं खंदक के मकाम पर, आराम से आहिस्ता से मोहम्मद अरबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात का खाना आपका हमारे पास है और आप चंद साथियों के साथ तशरीफ ले आइए। मैं कुर्बान जवा के करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मेरे करीम आका ने ऊंची आवाज़ में फरमाया कि खंदक वालों जितने भी तुम सब हो, तुम सब का रात का खाना जाबिर के घर में है। हालांकि आपने तो देखा कि हजूर को तो मैंने आहिस्ता से कहा है, हजूर ने तो सबको दावत दे दी है, लेकिन वो सहाबी थे, वो ईमान के मजबूत थे, हजूर के सच्चे गुलाम थे, वो जानते थे कि जिसने हुक्म दिया है पूरी भी वही करेगा।
लेकिन हजूर ने फरमाया जाबिर जब मैं तुम्हारे घर आऊं उस वक्त तक हांडी ना चढ़ाना, उस वक्त तक रोटी ना बनाना, जब मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं तब हांडी चढ़ाना और रोटी बनाना। हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के अंदर तशरीफ लाए और आकर आते ही हांडी चढ़वाई और लौबे धन उसके अंदर डाल दिया, जौ के अंदर लौबे धन डाल दिया। कहते हैं हजूर नबी करीम सल्लम ने खाना तनावल फरमाया और जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वहां से तशरीफ लेके जाने लगी तो उस वक्त देखा कि उसके अंदर, उस सालन के अंदर, उस देगची के अंदर सालन वैसे का वैसा मौजूद है और जो जैसे बनाई थी वैसी की वैसी मौजूद है। लेकिन हजूर के साथ आए हुए 1000 सहाबी खाना तनावल फरमाते। दोनों जहानों की नेमतें हैं खाली हाथों के अंदर। मेरे करीम आका सरकार दो जहां सल्लम की ज़ात अक़दस के पास साहबा किराम जाया करते थे। आज जब हम हजूर को हाजत रवा मानते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं, हजूर को मानते हैं कि अल्लाह ने इख्तियार दिया है। मोहम्मद अरबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, हजूर फरमाते हैं अल्लाह ने तमाम खजानों की कुंजियां मेरे हाथ के ऊपर रखी है। अल्लाह मुझे देता है और मैं बांटता हूं। तो इसीलिए हम रसूल खुदा को हाजत रवा मानते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं और ये मानते हैं कि आपकी शिफात के बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। लेकिन हजरात अब बताओ कि हमारे सर में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया सर में दर्द हो टीका लगाता है, ठीक हो जाते हैं। वकील के पास जाएं, केस लड़े, हमें जमीन की प्रॉपर्टी का मसला हो, वो हमें केस जितवा दे तो हम उसे खुश हो जाते हैं कि इसने हमारी मुश्किल हल की। कोई और दफ्तर का मामला हो तो ऑफिसर से कहते हैं कि हमारा मामला हल करो। कोई भी दुनियावी मामला हो, बेशक दुनियावी मामले में वो तुम्हारे हाजत रवा भी होते हैं, वो तुम्हारे मुश्किल कुशा भी होते हैं। जब दुनिया के लोग तुम्हारे हाजत रवा और मुश्किल कुशा हो सकते हैं तो बताओ जिसको बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम रब ने बनाया वो मुश्किल कुशा नहीं। हज़रात मोहतरम, इसलिए याद रखो कि हम हजूर नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं और ये फजीलत हासिल है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जमातों ने भी अल्लाह की बारगाह में ये आरज़ू की थी कि मालिक तू हमें नबी और रसूल न बना बल्कि इसी मोहम्मद अरबी की उम्मत में से अदना सा बंदा